Hello students, welcome back to our channel Mars Academy. For more videos, press the bell icon and subscribe to our channel Mars Academy. So आज का जो चैप्टर है उसका जब आप हमारी वीडियो देखेंगे उसके बाद यू विल बी एबल टू रिकॉल द चैप्टर. सो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें 3 फ्रेंड्स की स्टोरी है, 3 फ्रेंड्स की कहानी है जिसमें नीतू, अमन एंड प्रीति है. अमन नीतू का लंच बॉक्स खोल के देखता है तो वो देखता है, अच्छा आज आप क्या लाए हो? पोटैटो की सब्जी. किसकी? टमाटर की सब्जी. और जब नीतू अमन का लंच बॉक्स खोल के देखती है तो बहुत सारा डिलिशियस फूड होता है. और प्रीति क्या लाती है? भिंडी. बट जब अमन एक चीज़ नोटिस करता है कि जब अमन लंच बॉक्स खोलता है तो अजीब सी स्मेल आती है. क्या आती है? स्मेल आती है. और अमन नीतू को कहता है कि तुम ये पोटैटोज मत खाना, जो ये सब्जी तुम लाई हो, आज जो लंच लाई हो वो मेरे साथ शेयर करना, बट तुम अपना लंच मत खाना. अब आप सब सोच रहे होंगे क्यों नहीं खाना? स्मेल आ रही थी. क्यों आ रही थी स्मेल? क्या रीज़न हो सकता है कि नीतू की जो सब्जी थी उसमें से स्मेल आ रही हो? रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न ये है कि जो टमाटर की सब्जी थी जो लंच बॉक्स में नीतू लाई थी वो सड़ गई थी. क्या हो गई थी? खराब हो गई थी. खराब हो गई थी. तो अगर नीतू खराब खाना खाती तो क्या होता? वो बीमार पड़ सकती थी, है ना? क्या हो सकती थी? बीमार हो जाती है. जैसे हमारी मॉम होती है, वो कहती है ना कि 3 to 4 डेज बाद अगर आप कोई चीज़ खाते हो तो आप बीमार पड़ सकते हो. जैसे कल रात का खाना आपने खाया तो आप बीमार पड़ सकते हो. या कोई ऐसी पुरानी चीज़ जो आपने खोल कर रखी हुई थी, जैसे होता है ना कि बिस्किट्स होते हैं, जैसे आपके फेवरेट बिस्किट्स होंगे, तो आपने थोड़ा सा पैकेट खोला, खाया और उसके बाद देखा क्या, अरे ये बिस्किट्स तो बहुत ज़्यादा टाइट की जगह सॉफ्ट हो गए हैं. बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? वो खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है. सो जो एनवायरनमेंट है, जो मौसम है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. ठीक है. सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? जैसे आप अपनी बुक्स में देखेंगे दैट हाउ डिड अमन नो दैट पोटैटो हैड गॉट स्पॉइल्ड. अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो स्पॉइल हो गया? जब हमने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें हम देख सकेंगे कि कैसे पता चलता है कोई चीज़ खराब हो जाती है. या तो आप देखते हो कि उस चीज़ से स्मेल आ रही है, सबसे पहली चीज़ स्मेल. दूसरा क्या है? उसका टेस्ट. तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? जब बहुत बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है, जैसे होता है ना हम कुछ चीज़ें बहुत टाइम बाद ओपन करते हैं तो उनमें से स्मेल आती है. सिमिलरली अगर कोई फूड खराब हो चुका है, स्पॉइल्ड हो चुका है, इट इज़ नॉट गुड टू ईट, तो क्या होता है? वो खराब हो जाता है, जिस वजह से जब वो खराब हो गया तो उसमें से स्मेल आती है. यू कैन फील you can smell that smell is very bad. That's not a good smell. So अमन ने कैसे नोटिस करा? उसे कैसे पता चला कि सब्जी खराब हो गई, स्पॉइल्ड हो गई है? बिकॉज उसने देखा, उसने क्या करा, उसने जब ओपन करा लंच बॉक्स, उसने देखा कि एक बहुत ही ये जो सब्जी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही है और इसमें से स्मेल भी आ रही है. तो इसलिए अमन ने नीतू को क्या किया? मना किया. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट गॉट स्पॉइल्ड. क्या आपने अपने घर में कभी ऐसा कोई खाना देखा है जो खराब हो जाता है और हम उसे क्या कर सकते हैं? कैसे पता कर सकते हैं कि वो खराब हो जाता है? स्मेल से. अगेन स्मेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप जैसे देखते होंगे कि समर्स में अगर आप अपनी कोई भी सब्जी है या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप उन्हें बाहर रखते हो ज़्यादा देर, जो कुक्ड फूड है बेसिकली. आपने क्या किया? आपने उसको रखा बाहर. फ्रिज में नहीं रखा. जैसे आपकी मदर बोलती है ना कि नहीं, फ्रिज में खाना रखना चाहिए जब गर्मियाँ हो. ठीक है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीजन. फूड का जो क्वालिटी है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीजन. सो अब क्या हुआ? आपने अपने घर में देखा होगा ब्रेड खराब हो जाती है या बिस्किट्स हो जाते हैं खराब. बिस्किट्स बेक्ड होते हैं बट स्टिल अगर आप उन्हें खोल के रखोगे, बाहर रखोगे, ठीक है, ओपन एयर में छोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या होता है? खाना खराब हो सकता है. क्या हो सकता है? खराब हो सकता है. ठीक है. देन जो हमारा नेक्स्ट है
Preeti told Neetu not to eat the potato sabzi. Okay, what would have happened if she had eaten up? अगर नीतू वो सब्जी खा लेती तो क्या होता? जैसे अगर हम कोई सड़ी हुई चीज़ या कोई ख़राब चीज़ खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो सकता है, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली उसके जो फ्रेंड्स थे अमन एंड प्रीति, जो नीतू के फ्रेंड्स थे, वो कंसर्न थे। किस लिए कंसर्न थे? क्योंकि दे वांटेड कि उसकी तबीयत खराब ना हो। ओके, सो ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे। ओके, अब जब आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने स्टोरी पढ़ी, राइट, 3 फ्रेंड्स की जो अपना अपना लंच ओपन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पोटैटो की सब्जी जो नीतू अपनी लंच में लाई होती है वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, ठीक है। सो अब हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो ये है कि आपको अपने किचन में जाना है और ये देखना है कि कौन सी कोई ऐसी चीज़ें हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करना है बेसिकली, ठीक है। क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। तो आपको सबसे पहले जाके देखना है कि किचन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2 से 3 दिन में खराब हो सकती है। क्या हो सकती है? 2 से 3 दिन में, 2 to 3 days में इट कैन गेट स्पॉइल्ड। ओके, इट कैन गेट स्पॉइल्ड। तो क्या हो सकता है इसमें? आपके पास अगर आप देखेंगे इसमें, तो हमारा जो विदिन 2 to 3 days में खराब हो सकती है, वो क्या हो सकता है? मिल्क, बॉइल्ड राइस और ब्रेड। क्या क्या हो सकता है? अब जब आप अपने एनसीईआरटी की जब आप बुक देखोगे तो उसमें आप हमारे साथ, हमारी वीडियो के साथ साथ उस एक्सरसाइज को भी करेंगे। ओके बच्चों, सो पहला हो गया मिल्क, देन बॉइल्ड राइस हो गया, और थर्ड क्या हो गया हमारा? वी कैन से करी और ब्रेड। अब करी क्या होती है? जैसे आप खाते होगे, सब्जी खाते होगे, करी वाली जो सब्जी होती है, राइट, जैसे आलू की सब्जी हो गई, करी वाली होती है, तो वो भी खराब हो सकती हैं। जो करीज होती हैं वो भी विदिन 2 to 3 days में क्या हो जाती हैं? करीज खराब हो जाती हैं, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड चीज है वो क्या है? कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। कोई ऐसी चीज जो 1 हफ्ते में खराब नहीं होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कैन बी केप्ट, ओके, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं? वी हैव ऑनियन, कैरेट, पोटैटो। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने तो देखा पोटैटो की सब्जी तो लेकिन खराब हो गई थी, तो रॉ फॉर्म में है, किस में है? कच्चा, इट्स नॉट कुक्ड। ओके, सो हमारा इसमें आ जाता है ऑनियन, देन वी हैव कैरेट एंड पोटैटो। याद रखना है बच्चों, ये चीज याद रखनी है कि ये जो चीज है केप्ट फॉर अ वीक, ओके, ये जो चीजें हैं ये हमारी हफ्ते से ज्यादा इसलिए खराब नहीं होती बिकॉज दे आर अनकुक्ड, दे आर नॉट कुक्ड। तो आप जैसे वहां देखेंगे 3 ऑप्शंस होंगे आपकी बुक में, 3 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ऐसे करके 3 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे आपके। ओके, अगर पोटैटो को जैसे हमने नीता के केस में देखा, अगर पोटैटो कुक्ड होता तो वो विदिन 2 to 3 days खराब हो जाता। अगर पोटैटो रॉ फॉर्म में है, दैट इज कुक्ड नहीं है, पकाया नहीं गया, जैसे आपकी मम्मी सब्जी बनाती है ना, तो सब्जी पहले काटती हैं, फिर उसमें जो भी उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, वो सब करके देन शी कुक्स द मील। सो कुक्ड फूड क्या होता है? वो कभी हफ्ते भर से ज़्यादा या वी कैन से 2 to 3 days में खराब नहीं होता है। क्या नहीं होता? खराब नहीं होता है, ठीक है। एंड द फूड विच कैन बी केप्ट फॉर अ वीक इज ऑनियन, कैरेट एंड पोटैटो।
और आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, पर आपको इसके लिए अपने किचन में जाके ऑब्जर्व करना होगा कि क्या क्या फूड्स जो हैं वो ख़राब होते हैं, क्या क्या फूड्स किस किस टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में ख़राब होते हैं, जैसे 5 डेज, 6 डेज, 2 डेज, 3 डेज। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज विच कैन नॉट बी स्पॉइल्ड टिल 1 मंथ। जो आपका थर्ड होगा, आप बुक में एक्सरसाइज में देखेंगे तो क्या होगा, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, वुड नॉट, just wait a minute, yeah, would not spoiled for a month। okay, so for a month की बात आ गई। अब क्या है, एक मंथ में हमारे कितने डेज होते हैं बच्चों, एक मंथ में हमारे 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मंथ। ओके, सो इसमें हमारे ऑप्शंस क्या क्या आ सकते हैं, अब आप ध्यान से देखना। इसमें हमारे ऑप्शंस होंगे घी, रॉ राइस एंड पिकल। ठीक है, क्या है, घी, फर्स्ट में आप लिखेंगे घी, रॉ राइस एंड वी कैन ऑल्सो राइट पल्सेस, दाल। ठीक है, पल्सेस। तो अगर आप देखोगे जो हमने अभी डिस्कस किया है वो क्या हो सकता है, ये हो गया फर्स्ट जो है हमने लिखा है वो चीज़ें जो विद इन 2 to 3 डेज नहीं खराब होती हैं, दैट इज मिल्क, बॉइल्ड राइस, करीज। ओके, देन वी हैव रिटन कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक आप रख सकते हो घर के अंदर, दैट इज ऑनियन, कैरेट और पोटैटो, जो बिना खराब हुए 1 वीक तक रह सकते हैं। फिर क्या है, वुड नॉट स्पॉइल्ड फॉर अ मंथ, दैट इज घी, रॉ राइस एंड पल्सेस। अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी बुक में वो है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट और अपनी लिस्ट को क्रॉस चेक करना है। तो आप सब चीज़ें देख पाएंगे कि काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें जो खाना है वो सबके घर में सिमिलर ही होता है। ठीक है, मोस्टली सिमिलर होता है, पल्सेस हो गई, राइस हो गए, ठीक है, घी हो गया, देन आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है। तो आप देख पाएंगे कि आपके अपने फ्रेंड के जो लिस्ट होगी जिसमें ये सब ऑप्शंस फिल्ड होंगे तो वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। ठीक है, काफ़ी हद तक क्या होंगी, सिमिलर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन। जैसे मैंने बात करी कि हर सीजन में हर चीज़ डिफर करती है, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने जो लिखा है, ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन देखा है, आप देखेंगे कि आप ये नोटिस कर पाएंगे कि जब समर्स होता है, ओके, समर जब सीज़न आता है, ठीक है, तो ज़्यादातर जो खाना होता है उसे हम किस में प्रिजर्व करते हैं, हम उसे प्रिजर्व करते हैं किस में, हम प्रिजर्व करते हैं फ्रिज में। ओके, या फिर हम उसको कह सकते हैं कंटेनर्स में प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, कंटेनर्स में प्रिजर्व करते हैं। कंटेनर्स मीन्स डब्बे जैसे होते हैं आपके। ओके, उससे क्या होता है कि खराब नहीं होता है, क्योंकि समर्स में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जितनी आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है बेसिकली, जैसे आपका भिंडी हो गया एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, जैसे भिंडी है एग्जाम्पल, लीफी वेजिटेबल्स में मूली हो गई, तो अगर आप उनको फ्रिज में स्टोर नहीं करते हो तो क्या होता है, वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली जब हम बात करते हैं विंटर की, जब हम बात करते हैं विंटर की, तो विंटर्स में भी आप फ्रिज में खाना रखते हो, राइट, फ्रिज में खाना रखते हो। ओके, बट अगर आप उसको आउट ऑफ द फ्रिज रखोगे, दैट इज अगर आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर में भी रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स कि अगर आप उसे फ्रिज से बाहर रख कर, आप उन्हें फ्रिज से खाने को बाहर रख कर, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं और आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, अगर आप उन्हें फ्रिज में ना रख कर अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर भी रखते हो तो वो खराब नहीं होंगे। इट विल एटलीस्ट टेक 1 वीक, उसके बाद शायद उनकी सिचुएशन या जो खाना है वो स्पॉइल्ड हो सकता है। क्लियर? सो क्या इसका आंसर है कि यस,
there will be some changes because हर सीजन में, जैसे हमारा समर है, विंटर है, मॉनसून की अगर हम बात करते हैं तो मॉनसून में क्या होता है, ह्यूमिडिटी रहती है। मॉनसून में आप देखते हो ना बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है, ठीक है, और मॉइस्चर हो जाता है। एयर में क्या होता है, मॉइस्चर हो जाता है। एयर मॉइस्चरी मतलब कि जो हवा है वो थोड़ी सी, क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा उसमें ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मॉनसून में क्या होता है, मॉइस्चर होता है हवा में, मॉइस्चर इन एयर, तो उसकी वजह से भी खाना खराब हो सकता है। तो उसमें भी आपका जो रहेगा वो विद इन अ वीक खाना जो है it will be okay, but after that it might get spoiled, okay, it might get spoiled। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइटिंग एक्सरसाइजेज में, when food gets spoiled in your house what do you do with it। जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है तो आप क्या करते हो। ऑब्वियसली आप खराब खाना किसी नीडी पर्सन को तो नहीं दे सकते क्योंकि आप उनकी तबीयत खराब करेंगे, राइट। सो आप क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं उसे, या तो आप फेंक देंगे, यही होता है ना, या तो आप उसे फेंक देते हैं या फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इससे हम क्या क्या डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज मतलब उसको, जैसे कई लोग होते हैं जो, अगर आप देखेंगे गांव में, विलेजेस में लोग क्या करते हैं कि जो खाना खराब हो जाता है उसको वो लोग मिट्टी के अंदर गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, डंप करते हैं उसको मिट्टी के अंदर ताकि वो सॉइल के अंदर ही मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आप लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट हो जाता है फूड या जो खराब हो जाता है, फिर तो ऑब्वियसली जब वो खराब हो गया तो वो वेस्ट ही हो गया, राइट। तो उस फूड के साथ आपके घर में क्या होता है। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।